आप चाहे लाइफ के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, खेल कूद का क्षेत्र हो, कला संस्कृति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ आप नए स्किल को सीखने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने जीवन में और बेहतर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी नई स्किल्स को सीखने के लिए कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम बहुत जल्दी तेजी से बेहतर स्किल्स सीख सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो आइए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको उसकी टू डू लिस्ट बनानी होगी, यानी कि आपको वो लिस्ट डाउन करनी पड़ेगी कि कौन से स्किल्स आप सीखना चाहते हैं। वो स्किल्स 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं या 10 हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप जितनी भी स्किल्स अपने लाइफ में सीखना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप एक फुटबॉलर है। फुटबॉल करते समय अगर आप बॉल को लेकर ड्रिबल करते हैं और लोगों को छकाने की कला सीखना चाहते हैं तो एक कला सीखने से तो काम होगा नहीं। पता नहीं कितने स्टाइल्स आपको सीखने होंगे। हो सकता है आपको रोनाल्डो का स्टाइल सीखना हो सकता है आपको मेसी का स्टाइल सीखना हो सकता है आपको पेले का स्टाइल सीखना हो, या हो सकता है आपको बाइचिंग भूटिया जी का स्टाइल सीखना हो। आप चाहे जिसकी भी स्टाइल सीखना चाहते हो, सारे स्टाइल्स आप एक साथ नहीं सीख सकते। इसलिए आपको लिस्ट डाउन करनी पड़ेगी कौन से प्लेयर की स्टाइल आप सबसे पहले सीखना चाहते हैं और उस स्टाइल में से कौन सा स्टाइल आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो आपको लिस्ट डाउन करनी होगी और प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होगी। एक बार जब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट बन जाती है तब आप उसके बाद उसके स्किल्स पे काम करना शुरू करते हैं। द सेकंड स्टेप्स, एक बार जब लिस्ट बन गई तो आप सबसे पहले आप ये चेक करें कि जो स्किल आप सीखने वाले हैं, चाहे आप वो जॉब से रिलेटेड हो, आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो या आपके पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, उसमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है, इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन क्या है, क्या उसका इमीडिएट कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा, कितने टाइम में मिलेगा, ये सब जज करें। उसके बारे में जो कोई भी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं वो सारी जानकारी इकट्ठा करें। आज की डेट में तो इंटरनेट अवेलेबल है, गूगल अवेलेबल है, गूगल के थ्रू आप सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें कि आखिर जो स्किल्स सीखने वाले हैं उसका सबसे पहला बेनिफिट आपको क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप, फर्स्ट 2 स्टेप्स बेसिकली प्रिपरेशन का स्टेज है जहां पे आप पहले लिस्ट बनाते हैं और फिर आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तीसरे स्टेज में जब आप लर्निंग कर रहे होते हैं, आप किसी स्किल को ऑलरेडी सीख रहे होते हैं, कि आपको इस बात को इंश्योर करना है कि आप इसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, जब हम कई बार नई स्किल सीख रहे होते हैं तो हम बीच में ही उब जाते हैं और छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि ये शायद अपने बस का नहीं है, इसको छोड़ दो, कुछ और करते हैं। हालांकि किसी चीज को छोड़ के आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको पता है कि इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है और आपने अगर ये स्किल को डेवलप कर भी ली तो इसका बहुत कुछ बेनिफिट आप नहीं उठा पाने वाले हैं, तो इसे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको पता है कि जो स्किल आप सीख रहे हैं वो आपको बेनिफिट देगा, चाहे वो स्पोर्ट्स की स्किल हो या जॉब की स्किल्स हो, तो उसको बीच में ना छोड़े, उससे पूरी तरह से कंप्लीट करें। ध्यान रखिए, चूंकि आपके पास ऑलरेडी लिस्ट है, लंबी लिस्ट, 1 2 3 4 5 6 या 8 या 10 स्किल्स सीखने वाले हैं, तो कई बार ये कंफ्यूजन होगा कि पहले दूसरी वाले स्किल सीख लेते हैं या चौथी वाले स्किल सीख लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप दूसरी सीखे, चौथी सीखे या 8वीं सीखे, हर स्किल अपने आप में नई स्किल है, तभी आपने उसको टू डू लिस्ट में ऐड किया है। तो जब भी आप पहली बार नई स्किल सीखने जाएंगे तो ये परेशानी तो आपको आएगी ही। तो जब परेशानी आनी ही है तो उसे बीच में ना छोड़ के उसे पूरा कीजिए, पूरी तरह से इसे स्किल को सीख लीजिए, तभी आप अपने अगले स्किल्स पे मूव कीजिए। And now the fourth important step of learning a new skill is having the plan of practical implementation. आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, जिसे आपने अभी अभी कंप्लीट किया है या कंटिन्यूअस लर्निंग में है, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का प्लानिंग बनाइए। प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि अगर आपने लर्निंग कर ली, स्किल सीख भी लिया, अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको नजर नहीं आएगा। चाहे वो जॉब में हो, स्पोर्ट्स में हो, लाइफस्टाइल में हो, कला संस्कृति में हो या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, इंपॉर्टेंट ये है कि उसको इंप्लीमेंट करके देखिए, उसकी प्लानिंग बनाइए। जिस तरीके से आपने टू डू लिस्ट बनाई थी स्किल सीखने की, ठीक उसी तरीके से टू डू लिस्ट बनाइए इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की। लाइकवाइज अगर मान लीजिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स सीखना चाहते हैं, तो हर वर्ड को सीखने के बाद हमेशा ही आपने देखा होगा टीचर्स या कोच जो होते हैं इंग्लिश के उस वर्ड का यूटिलाइजेशन भी सिखाते हैं कि इस वर्ड को कहां कहां कैसे कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बेसिकली ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन या प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। जब आप प्रैक्टिकली किसी लर्निंग को इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं तब वो आपको न केवल याद हो जाता है बल्कि हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ अटैच भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करके किसी भी नई स्किल्स को बहुत ही तेजी से सीख सकते हैं और उस नई स्किल्स के चैंपियन बन सकते हैं। आपको ये वीडियो जरूर हेल्प करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे खुशी मिलती है।
पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और भी बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। और इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनको बेनिफिट करने वाला है। आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। ऐसे ही मिलेंगे बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।